नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने छायावाद की आधार स्तंभ कवयित्री महादेवी वर्मा जी के बारे में अध्ययन किया। आज हम साहित्य जगत में हरिवंश राय बच्चन, देखिए आज के दौर में आप अमिताभ बच्चन को सभी जानते हैं और उन्हीं के पिताश्री हैं हरिवंश राय बच्चन, जो एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 में प्रयाग में हुआ और उन्होंने अपनी शिक्षा प्रयाग के साथ साथ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तक प्राप्त की। 1955 में विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ होकर दिल्ली चले आए और उनकी जो प्रमुख कविताएं हैं या उनके जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं, उन काव्य संग्रहों में जब हम काव्य संग्रह की बात करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मधुशाला का नाम न आए। यद्यपि तेरा हार काव्य संग्रह उनका प्रथम काव्य संग्रह है, लेकिन 1939 में उनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह मधुशाला के नाम से आया और एक गगनभेदी रॉकेट की तरह साहित्य जगत पर छा गया। हिंदी में हालावाद का उन्मेष भी इसी के साथ हुआ, जिसने जीवन की सारी निरस्ता को स्वीकार करते हुए उसे मुंह मोड़ने की बजाय उसका उपयोग करने की और उसकी बुराइयों और कमजोरियों के बावजूद जो कुछ उसमें मधुर और आनंदप्रद है उसे अपनाने की प्रेरणा दी। उनकी प्रमुख काव्य संग्रह में मधुशाला के अलावा मधुबाला, मधुकलश काव्य प्रकाशित हुए और उसके बाद निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलन यामिनी अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए और लोकप्रिय भी हुए। आकुल अंतर, हलाहल, प्रणय पत्रिका, बुद्ध और नाच घर उनके प्रसिद्ध काव्य हैं। उन्होंने 4 खंडों में अपनी आत्मकथा लिखी और इसके अलावा कुछ समीक्षात्मक निबंध भी लिखे और शेक्सपियर के कुछ नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया। हमारे पाठ्यक्रम में उनकी प्रसिद्ध कविता अग्निपथ कविता हमारे पाठ्यक्रम में लगाई गई है और इस अग्निपथ कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने जीवन को अग्निपथ बताया है। देखिए क्या है, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अग्निपथ, अग्नि मतलब आग, पथ मतलब रास्ता, यानी आग का रास्ता। तो आग का रास्ता से मतलब है कठिन संघर्ष की स्थिति। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। स्वेद, अश्रु श्वेत, श्वेत मतलब पसीना, शपथ सौगंध, दृढ़ प्रण या दृढ़ निश्चय। तो देखिए वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कवि
कर्तव्य पथ या जीवन पथ पर बढ़ते हुए व्यक्ति को लक्ष्य करके कहते हैं कि यह आग का रास्ता है। जीवन, कठिनाइयों का नाम ही जीवन है और यह जीवन संघर्ष का मार्ग है। और इस मार्ग पर चलते हुए भले ही हमारे जीवन में कई छायादार, घने और बड़े वृक्ष हों, परंतु तुम अपने मार्ग पर बढ़ते हुए इन वृक्षों से थोड़ी भी छाया मत मांगना। इन वृक्षों की छाया के नीचे बैठकर आराम मत करना तथा संघर्ष पथ पर बढ़ने में कमजोरी या सहनशीलता मत दिखाना। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब आराम व्यक्ति को मिलता है, सुख मिलते हैं, तो व्यक्ति रुक जाता है। कवि यहाँ कह रहे हैं कि इस जीवन पथ पर चलते हुए, क्योंकि जीवन पथ को कवि ने यहाँ अग्निपथ बताया है, संघर्ष का ही दूसरा नाम कवि ने जीवन बताया है। तो कवि कह रहे हैं कि इस जीवन में हमें सुख, संपदा, धन, वैभव सब कुछ मिलेगा, लेकिन व्यक्ति को अपने जीवन में रुकना नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख, संघर्ष, कठिनाइयां आ सकती हैं। इसी क्रम में कवि कहते हैं कि हे पथिक, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। कवि इसी क्रम में कह रहे हैं कि हे पथिक, तू इस मार्ग पर चलते हुए कभी भी नहीं थकेगा, तू न रुकेगा कभी और कभी नहीं थकेगा या रुकेगा। तू कभी भी इस मार्ग में या इस मार्ग से मुड़ेगा नहीं। अतः एवं तू दृढ़ निश्चय की शपथ ले, निरंतर आगे बढ़ते रहने की सौगंध ले। यह अग्निपथ है, यह संघर्ष पथ है, कठिन कर्तव्य पथ है, इस पर तू बढ़ता ही जा। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लत पथ अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। कवि कहते हैं कि यह इतना महान दृश्य है, कठिन संघर्ष पथ पर मनुष्य आगे बढ़ रहा है। देखिए, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। यहां कवि हरवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि यह कवि की नजर में, कवि की दृष्टि में, कवि के नजरिए से जब मनुष्य चलता है, मनुष्य कर्म में लीन रहता है, निरंतर संघर्ष करता रहता है, तो वो दृश्य जब कवि देखते हैं कि व्यक्ति संघर्ष कर रहे हैं, व्यक्ति कर्म कर रहे हैं, व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, तो वह दृश्य कवि की दृष्टि में महान दृश्य है। कवि कहते हैं कि यह कितना महान दृश्य है, कठिन संघर्ष पर मनुष्य आगे बढ़ रहा है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ। और यह दृश्य कितना प्रेरणादायी है, कितनी सीख देने वाला है कि पथ पर अग्रसर व्यक्ति क्या कर रहा है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, वह व्यक्ति आंसुओं से, पसीने से और रक्त से लथपथ है। जाहिर सी बात है, व्यक्ति अगर जीवन में संघर्ष करेगा तो व्यक्ति के अश्रु भी आएंगे। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति को जीवन में असफलता मिलती है तो व्यक्ति अश्रु बहाने लगता है, और जब व्यक्ति दिल और जान से मेहनत करता है तो व्यक्ति के श्वेत भी निकलते हैं, पसीने भी निकलते हैं। और कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि व्यक्ति के शरीर से रक्त, खून भी बहने लगता है और मनुष्य उससे लथपथ हो जाता है, पूरी तरह शराबोर हो जाता है, अर्थात उसके शरीर पर श्रम निष्ठा के विकार अश्रु श्वेत रक्त कण के रूप में उभर रहे हैं तथा वह मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, निरंतर संघर्षरत है एवं अग्रसर है। तो इस तरह से इस कविता में कवि ने अग्निपथ पर बढ़ने वाले व्यक्ति या संघर्षशील मानव का सुंदर वर्णन किया है और कठिन मार्ग पर बढ़ते रहने का भाव कवि को अभिप्रेत है।
साथ ही अनुप्रास के साथ साथ स्वभावोक्ति। क्यों? क्योंकि चल रहा मनुष्य है अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ। स्वभावोक्ति अलंकार की स्वाभाविक है कि अगर व्यक्ति संघर्ष करेगा, जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तो व्यक्ति के अश्रु श्वेत और रक्त बहेगा। तो इस पद में अनुप्रास के साथ साथ अग्निपथ अग्निपथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और स्वभावोक्ति के साथ साथ अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग इस कविता में हुआ है। धन्यवाद।